मिलता। सुंदर जिनालय निष्प्रही साधु, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ बटोरना नहीं, फिर भी जन जन के हित के लिए मार्गदर्शन करते हुए लोगों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का रास्ता बताते हुए विहार करते रहते हैं। सौभाग्यशाली हो। उत्साह अच्छा है आपका। अभी बता रहे थे मुनि महाराज को इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि कितने घरों में पड़गाहन हो रहा, लेकिन फिर भी भाई बोले 20 परिवार हैं और 19 परिवारों में पड़गाहन होगा। मुनिराज तो अपनी वृत्ति से चलते हैं, सबको पता है। बुरी जहाँ पंचकल्याणक हुआ वहाँ भी भले वहाँ गांव के ही 4 ही घर थे, लेकिन सब जगह से इधर उधर से आकर के लोगों ने सी लाभ लिया और चौके भी पर्याप्त संख्या में वहाँ पर थे। फिर भी उपास हुआ कि नहीं हुआ? वृत्ति परिसंख्यान विधि न मिलने से उपास हुआ कि नहीं हुआ? तो मुनि महाराज अगर आहार दान का उपदेश दें, मार्गदर्शन करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि तुम चौका लगाओ और मुझे भोजन कराओ। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि श्रावकों का धर्म है देव पूजा, गुरु उपासती। ये 2 मूल चीजें हैं। दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा श्रावकों के लिए मुख्य है। हे श्रावकों, ये करो। और पूजा तो आपके स्वाधीन है, लेकिन दान आपके स्वाधीन नहीं है। आप कहो कैसे नहीं है? दान की व्यवस्था बिठाना, तैयारी कर लेना, मन बना लेना, पड़गान को खड़े हो जाना, यहाँ तक तो आपके बस में है, आपके स्वाधीन है। लेकिन गुरु महाराज आ जाएंगे, ये आपके अधीन, ये गुरु महाराज के भी अधीन नहीं है। वो ऐसा सोच करके आ जाएं कि आज तो अपन गुलाब चंद के यहाँ जाएंगे, आज अपन रामचंद्र के यहाँ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनका तो उद्दिष्ट का त्याग है। तो चाहे एक घर में पड़गाहन करो, चाहे 1000 घर में पड़गाहन करो, वो अपनी विधि से निकलेंगे। योग बन गया तो एक ही परिवार हो तो भी आहार हो जाए, और 1000 भी हों और तो भी। बोलो भाई मनोज, दिल्ली में हुए उपास कि नहीं हुए? वृत्ति परिसंख्यान कितने उपास हुए? 2-3 तो हुए। भोलानाथ नगर में वो अलग रहा, ऋषभ बिहार में भी उपास की जगह उपास तो हैं, लेकिन वृत्ति परिसंख्यान भी एक तप है। अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान। अनशन का मतलब है उपास करना, जो तपस्वी सम्राट तो करते ही थे। फिर अवमोदर्य माने भोजन कम करना। गुरुदेव भी भोजन कम ही करते थे, क्या भोजन करेंगे मट्ठा पानी में। और अपन भी जैसे क्षमता देख करके अवमोदर्य तब भी करते हैं कि साधु संग भी करते हैं, आहार से कम आहार लेना, 80% आहार करना, 75% करना, 50% माने कम आहार करना, वो भी अवमोदर्य तब भी करते। लेकिन वो श्रावकों को नज़र में कम आता है। आता भी है तो इतना ही कहते, महाराज जी आज कुछ लिया नहीं, आज कुछ लिया नहीं, आज आपने आधा ही आहार किया। तो इतना वो ये नहीं समझ पाते कि ये एक तप है, अवमोदर्य तप है। कोई कोई समझ जाते, बाकी आज तो कुछ लिया ही नहीं, आज तो जल्दी आ गए। तो अवमोदर्य तप भी होता है। और वृत्ति परिसंख्यान में क्या होता है? कोई चौराहे पर ही खड़ा हो, वृक्ष के पास खड़ा हो, द्वार पर खड़ा हो, अमुक वस्तु लेके खड़ा हो, अमुक वेशभूषा में खड़ा हो, अमुक तीर्थंकर का कल्याणक है तो अमुक तरह से अमुक वस्तु लेके खड़ा हो। ऐसे वृत्ति परिसंख्यान के बहुत भेद हैं। वो भी एक तप है, उसमें भी उपास हो जाता है। अब श्रावक ने खूब भावना भाई थी कि पड़गान हमारे यहाँ हो जाए, हो जाए, हो जाए। सब व्यवस्था भी बिठाई, लेकिन कहते हैं कि व्यवस्थाएं बिठा लेना, भावना भालना तो आपके अधीन है, लेकिन पड़गान हो ही जाए ये आपके अधीन।
दिगंबर मुनिराजों की चर्या अद्भुत है, हैं? तभी तो श्री राम और सीता जैसे जीव भी वनवास में भी आहार देते थे, तभी तो भव भव के संस्कार श्रीमती और वज्रजंग के जीव के पिछले भावों के संस्कार, आहार दान के संस्कार श्रावकों के लिए एक ऐसा धर्म है, ऐसा कर्तव्य है। सौभाग्यशालियों, आप लोगों से और गांव के लोग भी सीखें कि कभी भी मुनि संघ का योग बने तो पूरे भक्ति भाव से घर घर में पाद प्रक्षालन का प्रबंध हो। पाद प्रक्षालन का मतलब, सुरेंद्र जी, पाद प्रक्षालन का मतलब ये नहीं कि एक लाए, और एक बहुत चालू लोग हैं, वागड़ वाले भी कम चालू नहीं। वो क्या होता है कि उसी गांव वाले से लोटा लेते हैं, उसी से थाली लेते हैं और उसी का पानी लेते हैं और सड़क पर पाद प्रक्षालन कर लेते हैं, बात खत्म। तो ऐसे पाद प्रक्षालन नहीं, ऐसे तो ठीक है। अब ऐसे इसलिए कि एक तो जब अगवानी हुई तो पूरे गांव में भक्ति भाव से पाद प्रक्षालन के साथ अगवानी करते हैं, गुरु के चरणों का गंधोदक लेना है तो पाद प्रक्षालन करना है। ये जल अपने घर में, अपने खेत में डालेंगे तो उन्नति होगी, वृद्धि होगी। ऐसा एक सज्जन आए, वो हमको बताए, संघ के साधु भी सुन रहे थे, बोले कि महाराज जी केस लॉन्च हुए साधुओं के, और वो केस लॉन्च हमको भी लेने का मौका मिला, और हम केस लॉन्च जो बाल लेके गए तो हमारा एक खेत जो ना खेती नहीं होती, बंजर था, जाकर के उसमें बाल जो केस थे वो हमने उसमें खेत में डाल दिए। तो बोले कि जहाँ 4 बोरी के लिए तरसते थे उसमें 12 बोरी माल निकला। वो अपनी श्रद्धा होगी, केस डालने से, बाल डालने से कितना फर्क पड़ा। वो भी अपना हर चीज़ का एक इतना सा नमक डालने से भोजन में स्वाद आ जाता कि नहीं आता। तो ऐसे ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि महाराज के तुम बाल उखाड़ करके और ले जाओ। मतलब ये है कि समय समय कई लोग उसकी महिमा नहीं समझते। केस लॉन्च हुआ है, बाल यूं पड़े हैं, उड़ रहे हैं, कोई उठाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तो और कहीं कहीं ऐसे तमाशा करते हैं कि बोलियां लग रही हैं, ये हो रहा है। तो सब चीज़ में एक विवेक होना चाहिए, क्या चीज़ जरूरी है, पाद प्रक्षालन कितना ज़रूरी है। और घर में चरण लग जाएं इसका मतलब ये भी नहीं कि कंकु से, हल्दी से कपड़े पर पांव छापो और घर में लगाओ, ये भी नहीं है उसका आशय। ये तो देखा जाए तो बहुत छोटी सी बात है। क्यों कपड़े पर पांव छापना, क्यों हल्दी कंकु के पांव बनवाना? गुरु को तो घर में लेके विधि से लेके जाओ और पड़गाहन करो। जहाँ वो खड़े होंगे घंटे भर तक, समझ लो वहीं उनके पांव हैं। वो पांव वो कहलाएगा घर में पांव लगवाना। और तपस्वी सम्राट के पांव तो कई जगह छप ही जाते थे। कहाँ पर? अभी वो तो अभी तक तो मिट गए होंगे ने। ठीक है, मतलब ये है कि वो भी ना छपे ना, लेकिन वो एनर्जी तो वहाँ आई जाएगी ना जहाँ मुनिराज खड़े हुए हैं, वो वातावरण में। छप जाने की प्रक्रिया कोई देवकृत भी है, कोई स्वास्थ्यकृत भी हो सकती है, वायुमंडल कृत भी हो सकती है, लेकिन एनर्जी तो उनकी वहाँ पर आएगी। हाँ, तो इसलिए ये बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इस तरह की भावनाओं से आगे बढ़ें। सच में संसार में सुख क्या है? तो सत्संगति ही सुख है, बाकी तो सब रोना ही रोना है। उठा पटक चालू है, अच्छा बुरा चालू है, अपना पराया चालू है, एक खुश है दूसरा नाराज है। लेकिन मुनि राजों की सानिध्य में एक सुकून भरा अवसर आता है। इस बात को समझें। यहाँ का युवा वर्ग भी ज़बरदस्त है।
ये तो तपस्वी सम्राट जब यहाँ रहे तब ये पैदा हुए होंगे। हाँ, और उसका वायुमंडल का प्रभाव इन लोगों में बढ़िया है, अच्छा भक्ति भावना के संस्कार खूब हैं। कल वहाँ भी एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया, लेके जाएंगे लेके जाएंगे, लेकिन फिर हाँ फिर भी समझदारी भी अच्छी है। तो ये समझदारी, ये श्रद्धा, ये संस्कार बने रहना चाहिए। और घर में गांव में आए तो ये सब चीज़ें अपनी प्रकट होना ही चाहिए, लेकिन कभी बाहर जाके भी सेवा करने का मौका मिलता है, दूर जाके भी पद विहार में शामिल होने का मौका मिलता है। जैसे ये बागड़ तरफ के बच्चे आप देख लो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर अपन को अवसर दिख रहा है कि अभी 2-3 दिन अपने पास हैं और इस बार तीर्थ यात्रा को नहीं जा रहे, तो मुनि संघ के विहार में जाओ, यही एक तरह की तीर्थ यात्रा है। हाँ, थोड़ी कठिनाइयाँ तो आती हैं, सोने की जगह नहीं मिलेगी, मौके पर भोजन नहीं मिलेगा। अब तो सब चीज़ें सेटल हो ही जाती हैं, लेकिन इन चीज़ों से ज़िंदगी में भी अपने को कई सबक मिलते हैं, टकराने की ताकत मिलती है, उलझने पैदा हों तो धैर्य रहा आता है। क्यों? इन सब मौक़ों पर ही आपो आप प्रशिक्षण मिलता है। कोई कहता नहीं है कि अभी भोजन नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं मिला घंटे भर तक तो भी कोई बात नहीं, और घंटे 2 घंटे में व्यवस्था हो ही जाती है, तो फिर ऐसे ही लगता है कि धैर्य रखो, व्यवस्था बैठ जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें विकसित होती हैं। अकेले रहने का मादा पैदा होता है, लोगों से मिलने जुलने का तरीका पैदा होता है, एक बात करने का सलीका पैदा होता है, एक शरीर में कसावट बनावट भी, और लंबे पद विहार आदि करने से स्फूर्ति भी, अलग से जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो विहार, मुनि संघ के विहारों में सम्मिलित होने के ढेर सारे लाभ हैं। कई सारे लोग दोस्त बन जाते हैं, जिस शहर से कोई लेना देना नहीं। अब ये मनोज आ गए दिल्ली से, बताइए, अब ये चलते चलते 4-6 जनों से तो पहचान हो ही जाएगी, जिसके यहाँ पानी पियेंगे, जिसके यहाँ भोजन करेंगे। अब भाई फिर आप दिल्ली आना, हमारे यहाँ आना, तो आप कहोगे। ऐसे बन जाते हैं बहुत सारे। महाराष्ट्र से, राजस्थान वालों कई जनों के यहाँ वहाँ की शादी के निमंत्रण आते हैं, जबकि इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन तपस्वी सम्राट वहाँ विराजे, ये चौकी लेके गए, उनने हेल्प करी, अपना घर दिया। फिर जब गुरु महाराज अब संघ इधर आया तो वहाँ के लोग इधर आते हैं, और वो आपस में, इससे सामाजिकता में वृद्धि होती है, इससे एकजुटता में वृद्धि होती है, मीन मेख में कमी आती है। जब हम 10 चीज़ें देखते हैं जिनने केवल एक ही तरह का क्रियाकलाप देखा है, जो केवल एक ही खूंटी से बंधे हुए हैं, वो जबरदस्त पक्षपात, पंथवाद का बहुत कचरा पैदा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझौतावादी है, सबसे मिलने जुलने वाला है, दूर दूर सब तरफ आने जाने रहने वाला है, उसमें एक तरह की सहिष्णुता पैदा होती है। उसे पता है कि उस तरफ के लोग इस तरह से भक्ति करते हैं, उस तरफ के लोग इस तरह की पूजा करते हैं, उधर के लोग इस तरह से सेवा करते हैं, और उधर इस टाइप से पूजा होती है। तो हर चीज़ को एडजस्ट कर लेता है और हर माहौल में ढल जाता है, क्लेश पैदा नहीं होते। लंबे विहार, एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज जी मुझे नींद नहीं आती। हमने कहा हमारे साथ बिहार में चलो। हाँ, 2-4 दिन बिहार में चलो, थकान के बाद जो नींद आती है ना, हाँ, तो बारात की बाजे बजते रहे ना, बैंड बजते रहे, तो भी नींद नहीं खुलती है, थक जाते हैं। अच्छे 10-12 किलोमीटर चल के आए, पूरा ईमानदारी से पूरा परिश्रम हुआ है, और फिर खाने पीने को जो मिला सो मिला, और उसके बाद बिस्तर मिले ना मिले, नींद तो ये जिनको अनिद्रा की बीमारी है, जिनको तोंद की बीमारी है, उनके लिए सबसे बढ़िया भगवती आराधना में बिहार की बहुत महिमा गाई है। चूँकि अक्सर कर साधु जन देव पूजा और गुरु पास्ती माने आहार दान को ही ज़्यादा फोकस करके समझाते हैं, लेकिन आज ये बिहार का भी विषय आ गया कि मतलब भगवती आराधना में कहते हैं कि मुनिराज भी विहार करते रहते तो उनको भी बहुत सारे फायदे होते हैं।
नई नई जगह देखे। अब हम लोग जैसे दिल्ली गए, कुतुब मीनार चले गए, कहने वाले तो ये भी लिख देंगे, लो इनको क्या पड़ी कुतुब मीनार जाने की, 2.5 दिन के झोपड़े में इनको जाने की क्या ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब हम वहाँ गए तो कुतुब मीनार में अमुक एरिया में दिगंबर जैन प्रतिमाएं दीवारों पर अभी भी लगी हुई है, और खम्बे पिलर में जहाँ रह गई हैं सो अभी भी लगी हुई हैं। जो शिलालेख हैं बड़े बड़े ब्राह्मी लिपि के वो अभी भी यहीं हैं। 2.5 दिन के झोपड़े से सैकड़ों मूर्तियाँ निकली थी, तो इसका मतलब है कि वो कोई विशाल मंदिर, आलीशान मंदिर रहा है, वहाँ मंदिर रहा है, उसकी सब चीज़ें तोड़ फोड़ करके कोई कुछ नया निर्माण हुआ है, जो भी है। ऐसे तो बिहार में जब जाते हैं पुरातात्विक चीज़ें देखने को मिलती हैं। अभी यहाँ पर अरनोद के पास गौतमेश्वर है एक, गौतमेश्वर गए, एक तो वहाँ के लोगों का ही भी आग्रह था, गांव में जाते हैं ना तो अजैन बजैन सब लोग जुड़ जाते हैं, और अपना भाषा ऐसी होती है कि चोट किसी को नहीं लगती है, बात सबको समझ में आ जाती। तो वो आ गए कि आप वहाँ भी चलो, तो हमने कहा कि चलो एक बार। तो गहराई में है वो, नीचे उत्तर बहुत घाटी में, तो हाँ वहाँ गए। लेकिन जैसे ही घुसते हैं ना, 10-5 कदम घुस करके 3-4 पिलर पड़े हैं, दरवाजे मंदिर के खंबे पड़े हैं, उस पर तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा बनी है। 3-4 प्रतिमा बनी, 1-2 खड्गासन और 1-2 पद्मासन। तो वहाँ कहाँ से आए? या तो वहीं बड़ा मंदिर रहा है, जब इतने बड़े बड़े उसके पिलर्स पड़े हैं टूटे पुराने। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब पद विहार होता है तो सभी चीज़ें देखने को, नई भाषाएं सीखने को, अलग अलग आचार विचार, और ख़ासकर वो उनके जिस देश में गए उन जीवों का भी बहुत लाभ होता है। खैर, आप सबसे यही कहना है कि जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं इनमें भी अच्छे से ढलें, और जो अपना शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य तत्व का दृष्टिकोण है उसे भी पकड़ें, क्योंकि आत्मशुद्धि के लिए तो सब सहयोगी और निमित्त हैं। मूल कार्य तो हमारा यह है कि हमारी निर्मलता बढ़े, शांति बढ़े, स्वभाव के प्रति समर्पण बढ़े। सभी का मंगल हो, सभी का जीवन जिन शासन के प्रति समर्पित रहे, और जैसी पद्धति आप लोगों के यहाँ चल रही है आचार विचार की, वो चलती रहना चाहिए। समय पर बेटे बेटियों को सही परिवार में जोड़ दो, कोई संयम लेने योग्य हैं संयम लो, संयम नहीं लेना है समय से गृहस्थी में भेज दो। बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं ना, 25 हो गए, 30 हो गए, 35 साल के हो गए, अब क्या करेंगे? क्या स्थिति बनेगी परिवार की, समाज की? इसलिए इन चीज़ों पर समाज जन, आप लोगों में इस पर काफ़ी अभी ध्यान है, और ये चीज़ें और सबों को ध्यान में लेना चाहिए। अपने परिवार को, अपने संख्या बल को संभालना, वृद्धिंगत करना, एक उत्तम परिवार की रचना करना। अभी ये कहने की बात नहीं है, फिर भी कह रहे, 20 घर हैं और 15 या 19 घरों में चौकी लग रहे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है वो जब संयुक्त परिवार हो। इसका मतलब है इनके अभी भी संयुक्त परिवारों की व्यवस्था बनी हुई है। अगर केवल बेटा बहू ही उस घर में रह रहे हैं, केवल हम दो और हमारा आधा, एक भी कहाँ हो पाता है, काना भेड़ा पैदा हो जाता है। अब अकेले 2 प्राणी जब रहते हैं तो कोई संतुलन रहता नहीं, कोई कंट्रोल रहता नहीं। बहू कहीं जा रही है, बेटा कहीं जा रहा है, कहीं कूद रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, तो अपंग हो जाते बच्चे। फिर किसी का माइंड नहीं है तो किसी की गर्दन टूटी हुई है, किसी के हाथ पांव टेढ़े हैं, फिर कोई तोतला है, किसी के हार्ट में छेद है। इसलिए कहा कि हम दो और हमारा आधा ही रह जाता, फिर वो किसी काम का ही नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो फिर क्या करते? तो हो सकता चौका, तो या तो उसको संभाल लो,
संयुक्त परिवार, बड़े परिवार, ये जो यहाँ 15-20 परिवार हैं, ये भी समझ लीजिए ये खुद 2 परिवार से विकसित हुए, 3 से, और अपनी साख है, अपनी प्रतिष्ठा है। किसी बड़ी बड़े संघ को श्रीफल चढ़ाने की हिम्मत रखते हैं। कहीं कहीं तो 400 घर की समाज हो तो भी सोचना पड़ता है कि क्या होगा, कैसे होगा। ये संस्कार और एक जो संयुक्त परिवारों की शैली, तो ये रही आना चाहिए, होना चाहिए। श्रावकों का वो परिवार शोभायमान होता है जिसके आंगन में हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु की आवाजें आती हैं। श्रावकों का वो परिवार शोभायमान होता है जिसके आंगन में हमेशा किलकारियां गूंजती रहती हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। तो जब होंगे तो खेलेंगे, कहीं आस पड़ोस से आके थोड़ी खेलेंगे। और आस पड़ोस से आके भी तब खेलेंगे जब आपके यहाँ एक आध हो, 2-4 हों, हैं तो आएंगे, नहीं तो उसको क्या पड़ी है। तो इस तरह से एक संयम तो सर्वोत्कृष्ट है। जो जीव संयम के रास्ते चले गए उनसे सौभाग्यशाली कौन है। लेकिन संयमियों की सेवा के लायक परिवार की रचना करना भी बड़े सौभाग्य की बात। संयमी आए और उनको आप पूरी सेवा दे पाएं, पड़गाहन कर पाएं, इस तरह के परिवार की संरचना होना भी, इस युग में इस तरह की परिवार की बड़े सुंदर सदाचारी संस्कारी परिवार की रचना होना भी श्रावक का भाग्य है। वरना इक्के दुक्के इधर उधर भटक रहे हैं, कोई संस्कार नहीं, कोई थोड़े जो पुरखों के संस्कार हैं उसके बल पर लोग टिके रहते हैं। और अगर वो भी संस्कार नहीं है तो वो 1-2 भी होते हैं तो भी बिखर जाते हैं। तलाक होते हैं, क्यों? कोई तीसरा संभालने वाला है ही नहीं, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है ही नहीं कि इसको डांट के कभी इसको ठीक करे, कभी उसको समझा करके उसको संभाले। तो बड़े संघों की बड़ी महिमा होती है, बड़े परिवारों की बड़ी महिमा होती है, ताकत होती है। वो 4 परिवार हों, 15 परिवार हों तो भी 50 साधुओं को श्रीफल चढ़ाने की ताकत रखते हैं। आपस में भरोसा है, क्षमता ऐसे पैदा होती। और खासकर क्या लोग समझते हैं केवल धन बल, अकेले धन बल से कुछ नहीं होता। एक अरबपति आसामी हो, धन बल तो है, लेकिन उसके पास जन बल ना हो, उसका भाई ना हो, उसके बेटे ना हो, उसका परिवार ना हो, तो ऐसे मौकों का तो उसे लाभ नहीं मिल सकता। धन बल भी हो और जन बल भी हो, दोनों चीजें हो, तो फिर तो जिस ढंग से क्या हो, जिन शासन की प्रभाव ना करो, भक्ति करो, पूजा करो, पारिवारिक आयोजन करो, खुश रहो। ये सब व्यवहार के रास्तों से ही कोई जीव निश्चय के रास्ते तक पहुंचता है। ऐसे माहौल में धर्म ध्यान भी होता है सभी का। तत् सौख्यम यत्र न सौख्यम सा गतिर यत्र न गति तज ज्ञानम यत्र न ज्ञानम भ्रातस्त्वं भज शाश्वतम। ध्यान रखो, वह सुख है जहां दुख नहीं है, शांति। वह गति ही गति है जहां फिर से आना नहीं, मोक्ष। वह ज्ञान ही ज्ञान है जहां अज्ञान नहीं है, समझदारी है। इसलिए हे भाई, तुम ऐसे सुख को, ऐसी गति को, ऐसे ज्ञान को प्राप्त करो, अपने आत्मा में रमो जमो, यही मंगल भावना। खोटे देव शास्त्र गुरु से दूर रहो, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य का भरपूर लाभ लो, यही शुभाशीष।
जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलिए परम पूज्य